अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं मोहम्मद वकार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 3 नसीहतें। एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं कि एक गांव में एक पहाड़ था, पहाड़ी इलाका था। वहाँ पे मियाँ और बीवी आपस में रहते थे और वहाँ पे ख़ास रोज़गार नहीं था, वहाँ पे रोज़गार के वसाइल नहीं थे। वो वहाँ पे वक्त अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, गांव में पहाड़ों पे ज़िंदगी गुजार रहे थे। कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि सोर्स ऑफ इनकम हासिल करने के लिए कुछ करना चाहिए। वसाइल नहीं थे, उन्होंने फिर सोचा कि शहर में जाके काम किया जाए। तो वो जो खामंद होता है वो बीवी के साथ कमिटमेंट करता है, बीवी के साथ अहद करता है कि तुम मेरे साथ वफ़ादार रहना, मैं भी तेरे साथ वफ़ादार रहूँगा। वो दोनों आपस में वादा करते हैं और वादा करने के बाद वो जो उसका खामंद होता है उस औरत का, वो शहर में चला जाता है काम करने के लिए। और एक मालिक के पास वहाँ पे वो काम करता है 20 से 25 साल। वो हर महीने उसका मालिक उसे तनख्वाह देता है। तो वो बंदा कहता है कि नहीं, मुझे आप तनख्वाह ना दें, बल्कि मैं जब घर जाऊँगा तो मुझे इकट्ठी आपने तनख्वाह दे देनी है। मैं जो हूँ वो मतलब कि अभी नहीं लूँगा, क्योंकि अभी मैं लूँगा तो पैसे खर्च हो जाएंगे। तो मैं जब घर वापस जाऊंगा तो मैं तनख्वाह इकट्ठी लेके चला जाऊंगा। तो वो जो खामंद होता है उस औरत का, वो लगातार वहाँ पे 20 से 25 साल काम करता है। 20 से 25 साल काम करता, घर नहीं जाता। तो 20-25 साल बाद जब वो घर से वो जो वहाँ पे काम करता है और उसके पैसे मिलने वाले होते हैं, तो मालिक को कहता है कि सर आप मेरी तनख्वाह मुझे दें ताकि मैं घर जाऊँ और जाके अपने बच्चों, अपनी बीवी को, अपनी बीवी का मैं जब सहारा बन सकूं। अब मैं वापस जाना चाहता हूं। तो उसका जो मालिक था उसने कहा कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई ले लो, या फिर आप 3 नसीहतें ले लो। तो उसने कहा मैं सोच के आपको बताऊंगा। यानी एक तरफ 2 ऑप्शन है, एक तरफ आपकी पूरी ज़िंदगी की टोटल कमाई है और दूसरी तरफ आपको 3 नसीहतें मिलेंगी। नसीहतें ले लोगे तो कमाई नहीं मिलेगी, अगर कमाई लोगे तो फिर नसीहतें नहीं मिलेंगी। वो बंदा क्या करता है, वो कहता है मुझे सोचने का टाइम दो। फिर वो सारी रात सोचता है, अगला दिन फिर सोचता है। सोचने के बाद फिर वो उस मालिक को कहता है कि यार मुझे 20-25 साल की कमाई नहीं चाहिए, बल्कि आप मुझे 3 नसीहतें कर दें और वो नसीहतें मुझे ज़िंदगी में कामयाब आएंगी, मुझे ज़िंदगी में कामयाब करवाएंगी। तो वो कहता है कि मैं तुझे 3 बातें बताता हूँ। पहली नसीहत ये है कि ज़िंदगी में कभी भी आपने शॉर्टकट नहीं अपनाना। उसने कहा ठीक है। पहली उसने बात अपने पल्ले बांध ली कि ज़िंदगी में कभी भी उसने शॉर्टकट नहीं अपनाना। ज़िंदगी में जल्दबाजी में मतलब शॉर्टकट नहीं अपनाना, बल्कि प्रोसेस को फॉलो करना है। दूसरी उसने नसीहत ये बताई कि अपने काम से काम रखना है। मतलब अपने काम से काम रखना है, ओवर क्यूरियस नहीं बनना, लोगों के मामलात में टांग नहीं अडानी। एवं तुमने जब वो ओवर क्यूरियस नहीं बनना, लोगों के मसलों में नहीं टांग अडानी, अपने काम से काम रखना है। उसने कहा ठीक है। मैंने दूसरी बात पल्ले बांध ली कि मैंने लोगों के मसलों में टांग नहीं अडानी, बल्कि अपने मसले मैंने जो है वो अपने काम में बिज़ी रहना, लोगों के मामलात में टांग नहीं अडानी। और उसने तीसरी नसीहत ये की कि गुस्से या खुशी में तुमने कोई फ़ैसला नहीं करना। तो ये 3 नसीहतें वो लेता है, कहता ठीक है मैंने नसीहतें पल्ले बांध ली हैं, इंशाल्लाह ये जो नसीहतें हैं मुझे ज़िंदगी में काम आएंगी। तो होता क्या है, उसका जो मालिक होता है उसे कहता है कि ये मैं 3 आपको दे रहा हूँ, ब्रेड दे रहा हूँ या केक कह लें, कि एक केक आपने अभी खा लेना है, एक केक आपने रास्ते में खा लेना है और एक केक आपने घर में जाके खोलना है। तो 3 बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि शॉर्टकट नहीं अपनाना, दूसरी बात लोगों के मामलों में टांग नहीं अडानी, और तीसरी बात खुशी या गमी में फ़ैसला नहीं करना। वो कहता है ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे नसीहतें दे दी हैं। वो घर को चल पड़ता है, रास्ते में जा रहा होता है तो एक बंदे से पूछता है कि बताओ कि जो है वो मैंने फ़लाने गांव में जाना है, उसका आसान रास्ता कौन सा है। तो उस बंदे ने बताया कि एक रास्ता ये वाला, इस रास्ते से जाओगे तो ये शॉर्टकट रास्ता है और इस रास्ते से आप 8 दिन में पहुंच जाओगे, और ये वाला जो रास्ता है इससे अगर तुम जाओगे तो ये तकरीबन तुम्हें
इस रास्ते पे घर पहुँचते 15 दिन लग जाएंगे। उसके ज़हन में फ़ौरन से ख्याल आया कि मुझे मेरे उस्ताद ने, मालिक ने बोला था कि तुमने शॉर्टकट नहीं बनाना बल्कि उसको फॉलो नहीं करना। वो इस रोड पे चल पड़ा। सफ़र करता करता रास्ते में क्या हुआ कि उसे रात पड़ गई और एक घर में उसने स्टे किया, वहाँ रुका। तो घर वाले ने बताया कि उसने घर वालों को बताया कि मैं फ़लाने गांव में जा रहा हूँ। तो शॉर्टकट रास्ता था, मैंने शॉर्टकट रास्ते को नहीं अपनाया, मैंने इस रास्ते को अपनाया क्योंकि मेरे उस्ताद ने कहा था कि शॉर्टकट नहीं अपनाना। उसने कहा तुमने अच्छा किया, तुमने शॉर्टकट नहीं अपनाया। अगर तुम शॉर्टकट अपनाते तुम्हें जंगल में रात हो जाती और वहाँ तुम्हें शेर खा पी जाते और तुम्हारा नामो निशान मिट जाता। उसके फ़ौरन से ज़हन में ख्याल आया कि अच्छा मेरे उस्ताद ने ठीक कहा था कि तुमने शॉर्टकट नहीं बनाना। शुक्र है कि उनकी एक नसीहत मुझे काम आ गई और मैंने जो है वो मतलब कि उस रास्ते शॉर्टकट को नहीं अपनाया और मैं आज ज़िंदा सलामत हूँ। उस बंदे ने उसे खाना शाना दिया, वो रात को फिर सो गया। जब रात को सोया हुआ था उसके ड्राइंग रूम में कह लें, बैठक में कह लें, जब सोया हुआ था उसके दरवाज़े पर नॉक हुई। जब दरवाज़े पर नॉक हुई तो फ़ौरन से वो जागा और जाके उसने दरवाज़ा खोलने लगा था। तो उसके फ़ौरन से ज़हन में ख्याल आया कि मालिक ने कहा था कि ओवर क्यूरियस नहीं बनना, लोगों के मामलात में टांग नहीं उड़ानी, तुम्हें अपने से ख़बर होनी चाहिए, लोगों के मामलात से तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, जो हो रहा है उससे होने दो। तो वो क्या करता है, दरवाज़ा खोलता खोलता दरवाज़ा नहीं खोलता और बंद कर देता है और फिर वो सो जाता है। जब वो सुबह होती है तो फिर वो उस बंदे को बताता है कि रात को दरवाज़ा खटखटाया था और मैं दरवाज़ा खोलने लगा था लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि मेरे मालिक ने कहा था, मेरे उस्ताद ने कहा था कि तुमने ओवर क्यूरियस नहीं बनना, जो हो रहा हो तुम्हें होते रहने देना है, तुमने जो है वो मतलब कि ओवर क्यूरियस नहीं बनना। उसने कहा अच्छा हुआ आपने दरवाज़ा नहीं खोला, रात को मैंने तुझे बताना था कि यहाँ पर रात को एक शेर आता है, अगर तुम दरवाज़ा खोल देते वो तुम्हें खा जाता और तुम्हारा नामो निशान मिट जाता। तो मैंने अच्छा किया दरवाज़ा नहीं खोला। तो उसके ज़हन में फ़ौरन से ख्याल आता कि चलो अच्छा हुआ कि उस्ताद की जो दूसरी नसीहत है वो भी कारआमद साबित हुई है और उस्ताद सच्चे साबित हो गए। वो रास्ते में फिर पहला केक उधर खा लेता, दूसरा केक रास्ते में खा लेता है और उससे फिर वो घर निकल पड़ता, सफ़र करता। तीसरा केक उसे मालिक ने कहा होता वो घर में जाके खोल के तुमने खाना है। तो हुआ क्या कि जब वो घर में सफ़र करता क्योंकि दो पहली नसीहतें थी वो तो सही साबित हो चुकी थी, तीसरी नसीहत रह गई थी। वो जब घर गया उसने देखा, अपने घर में उसने देखा, वो रात का थोड़ा सा टाइम था, उसने जब अपनी अलमारी से अपनी खिड़की से घर में नज़र दौड़ाई, देखा तो एक उसकी बीवी होती है और बीवी के साथ एक नौजवान लड़का होता है और उसकी बीवी जो होती है उसे हग कर रही होती है, उससे कोई प्यार कर रही होती है, मोहब्बत कर रही होती है। वो जो बंदा होता है वो देखता है और देख के वो रोता है, उससे बड़ा गुस्सा आता है कि यार मेरी बीवी ने तो मुझसे अहद किया था, लॉयल्टी का वादा किया था, वफादार रहने का वादा किया था और ये क्या गुल खिला रही है। तो वो जब उसे गुस्सा आता है तो वो तो फ़ौरन से दरवाज़ा खोलने वाला होता है। तो उसके फ़ौरन से ज़हन में ख्याल आता है कि मेरे उस्ताद ने कहा था कि तुमने जल्दबाजी में या तुमने गुस्से में आके कोई फ़ैसला नहीं करना, ठंडा होके खुशी में या गमी में तुमने फ़ैसला नहीं करना बल्कि इजी होके ठंडा होकर तुमने फ़ैसला करना है। वो फिर रुक जाता है और दरवाज़ा नॉक करके अंदर घर में जाता है, घर में जाकर उस औरत से बात करता है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे साथ वफ़ादार रहूँगी और ये क्या हो रहा है और तुम एक नौजवान लड़के के साथ हग कर रही हो, उसे प्यार कर रही हो। उसने उससे बताया कि ये तुम्हारा बेटा है, जब तुम यहाँ से गए थे तो ये मेरे बदन में था, तो अब ये जवान हो चुका है, इसकी आज बर्थडे थी, तो आप यहाँ नहीं थे तो मैं उससे प्यार कर रही थी, उससे मोहब्बत कर रही थी, उसका दिल बहला रही थी, ये आपका बेटा है, ये कोई और नहीं बल्कि आप ही का बेटा है। तो बड़ा खुश होता है, बड़ा हैप्पी होता है कि चलो तीसरी नसीहत भी उस्ताद की थी वो बड़ी अच्छी लगी, बड़ी जो है वो सही साबित हुई। और फिर वो उसकी बीवी उससे सवाल करती है कि तुमने बताओ तुमने क्या कमाया। उसने कहा मैंने कुछ भी नहीं कमाया, बस ये एक पैकेट है, केक है जो मेरे मालिक ने मुझे दिया है, तो उसने कहा था घर में जाके खोलना। जब उसने वो केक पैकेट खोला तो ऊपर केक था, उसने बीवी को खिलाया, बच्चे को खिलाया और जब नीचे देखा तो उसकी वो सारी 20-25 साल की जो मेहनत थी, जो कमाई थी, वो मालिक ने तय लगा के वहाँ रखी हुई थी। तो हुआ क्या कि वो अपनी जान से भी बच गया, शेर से भी बच गया
शॉर्टकट से बच गया और अपनी बीवी की गलतफहमी से भी बच गया और आखिरकार उसे 20-25 साल की जो कमाई थी उसे वो भी मिल गई। तो ये 3 नसीहतें थीं जो उस मालिक ने उस नौजवान को की थी, उस बंदे को की थी। तो ज़िंदगी में ये 3 नसीहतें आपने भी ज़िंदगी में इसका ख्याल रखना है कि ज़िंदगी में कभी भी एक तरफ अगर पैसे हों और एक तरफ अगर नसीहतें हों तो पैसों को तरजीह नहीं देनी, आपने नसीहतों को तरजीह देनी है, आपने सीखने को तरजीह देनी है ताकि आप ज़िंदगी में कामयाब बने। तो पहली नसीहत क्या है कि ज़िंदगी में आपने शॉर्टकट नहीं अपनाना, ठीक है। दूसरा कि आपने ओवर क्यूरियस नहीं बनना, लोगों के मामलात में टांग नहीं अड़ानी। और तीसरा गुस्से में या खुशी में आके, जज्बात में आके फ़ैसला नहीं करना, क्योंकि जज्बात आर्जी होते हैं लेकिन उन जज्बात की वजह से किए हुए फ़ैसले इंसान को ज़िंदगी भर उसका रिज़ल्ट देते हैं, ज़िंदगी भर इंसान को उसका आउटकम देते हैं। हम क्या करते हैं, गुस्से में आके, प्यार में आके, मोहब्बत में आके हम कोई एक्शन ले लेते हैं और उसके बाद में फिर पछतावा होता है, फिर अफसोस होता है। आप जेल में जाएं तो जेल में लोग, जेल भरी पड़ी है लोगों से, वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में जल्दबाजी में और गुस्से में आके फ़ैसला किया और फ़ैसला करके आज वो जेल में पड़े, अफसोस करते हैं कि काश हम ऐसा ना करते। थोड़ा सा मसला बना, लड़ाई होगी, कत्ल व गारत होगी और जेल होगी, बड़े मिसाइल पैदा हुए, तो लोग अफसोस करते हैं कि हमें काश हम जल्दबाजी में फ़ैसला ना करते। तो ज़िंदगी में आप भी कोशिश करें, अपने बड़ों से कुछ नसीहतें सीखें और उन पे अमल करें, वो ज़िंदगी में आपकी कामयाब आएंगी। अगर आपका उस्ताद, आपका गुरु अगर आपको कुछ नसीहत करता है तो उस पर भी अमल करें, वो भी आपको ज़िंदगी में कामयाब आएंगी। तो इन नसीहतों को ज़हन में रखें और ज़हन में रख के आप काम करते जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबियाँ देगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।